हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। जी हाँ, बीए थर्ड ईयर के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज के इस वीडियो में 2021, जी हाँ 2021 यानी 2021 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, यानी जो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आया था, तो उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में 2021 में पूछे गए थे, और इस परीक्षा आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं ये। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए थे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को, ये सारे पेपर को, यानी 2021 में पूछे गए पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है वीडियो में। और जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार और इस बार आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ऊपर लिखा गया है कि बीए पार्ट थर्ड, यानी ये बीए थर्ड ईयर जिसको आप कहते हैं, उसका पेपर है। कौन सा पेपर? इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य का 2021। जी हाँ, 2021 यानी 2021 में पूछा गया था। पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा है दोस्तों, यानी ये फर्स्ट पेपर है आपका। और इस पेपर का नाम क्या है? लिटरेरी फार्म एंड मूवमेंट्स। जी हाँ, लिटरेरी फार्म का मतलब आप समझते हैं, साहित्यिक आंदोलन, वो साहित्यिक रूप, एंड मूवमेंट और आंदोलन। जी हाँ, साहित्यिक रूप और आंदोलन, ये आपके पेपर का नाम है। इसी पेपर का नाम दोस्तों आपका मॉडर्न इंग्लिश करके ये भी सब हो सकता है। तो या कई यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पेपर है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेकंड पेपर या थर्ड पेपर, ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी आपका पेपर है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, ये अगर ये आपका है, टॉपिक यही है कि लिटरेरी फार्म एंड मूवमेंट अगर है, यानी साहित्यिक रूप और आंदोलन, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट पेपर ये रहेगा आपका। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है। देखिए, नोट दिया गया है। सबसे पहले परीक्षा में आपको नोट लिखा रहेगा, यानी आपको करना क्या है, निर्देश दिया रहेगा कि आपको इस पेपर में क्या करना है। तो देखिए क्या नोट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन, यानी सारे सेक्शन को करना है एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, ऐसे ही आपको करना है। गिवन बिफोर ईच सेक्शन, यानी सब सेक्शन के पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन नोट दिया गया है, तो उसको आपको देख के उसी के हिसाब से उस सेक्शन के क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि आपका पहला सेक्शन क्या है। इसमें देखिए सेक्शन 1 जो आपका दिया गया है कि ये क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण नोट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, निर्देश दिया गया है। आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आपको बताया जा चुका है कि वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो सेक्शन ए में रहते हैं। तो देखिए ऊपर लिखा गया है, नोट दिया गया है, क्या दिया गया है कि अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन। जी हाँ, आपको इसमें से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। अब आप 5 लिखा हो या 10 लिखा हो, फाइनली इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर 10 लिखा हुआ है तो आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन यहाँ पर 5 लिखा गया है तो यानी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। गिव आंसर ईच आप ईच, यानी प्रत्येक का उत्तर आपको देना है, ईच क्वेश्चन का, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। कितने? 50 वर्ड्स में, यानी 50 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी जो भी प्रश्न नीचे दिए गए हैं इनका उत्तर कितने में देना है? 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो आंसर में देखिए, क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आए थे। तो पहले क्वेश्चन में ये पहला खंड आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोथिक फिक्शन। जी हाँ, गोथिक फिक्शन से आप क्या समझते हैं? गोथिक फिक्शन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? आप जानते हैं कि ये फिक्शन का एक टाइप है, यानी नॉवेल या फिक्शन जिसको आप कहते हैं, कथा या उपन्यास आप कह सकते हैं। तो उसका क्या है, ये फिक्शन का ये रूप है, यानी उसका प्रकार है गोथिक फिक्शन। जी हाँ, गोथिक फिक्शन थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि इसमें क्या होता है, ये हॉरर या टेरर टाइप का ये नॉवेल होता है, यानी बहुत ही इसमें भूत प्रेत या डरावनी सीन का वर्णन या बर्बरता या मतलब मर्डर इत्यादि का वर्णन इस तरह के फिक्शन में किया जाता है। तो फिलहाल चलिए केवल आप क्वेश्चन देखिए और इन क्वेश्चन का जो आंसर है
ये सारे प्रश्न जो हैं इनके आंसर हैं वो अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप पहले केवल प्रश्न इसमें देख लीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई गोथिक फिक्शन, यानी गोथिक फिक्शन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट थिएटर ऑफ एब्सर्ड। जी हाँ, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जिसको आप कह सकते हैं कि मूर्खों का रंगमंच, यानी इससे आप क्या समझते हैं। ये भी एक आपका क्या है, ये एक ड्रामा का फार्म है दोस्तों। जी हाँ, जिस तरह कॉमेडी ट्रेजी कॉमेडी या वन एक्ट प्ले होता है, उसी तरह एक फार्म इसका है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये एक प्ले का फार्म है। थोड़ा बहुत जाने रहिए, बाकी जो फाइनल इसका आंसर होगा यानी लिखित रूप में, ऐसे बताने में आपको लिखने में दिक्कत हो सकती है, तो आपको लिखित आंसर जो रहेगा इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले का तीसरा है कि हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लिश। जी हाँ, सोनेट को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने उसका परिचय कराया, यानी अंग्रेजी में सोनेट लिखने का प्रारंभ किसने किया। तो उसका नाम आपको बताना है कि कौन से वो कवि थे जिन्होंने सोनेट अंग्रेजी में लिखा। आप सोनेट के बारे में आप जानते हैं कि सोनेट क्या है, कविता का एक प्रकार है। जी हाँ, काव्य पोएट्री का एक फार्म है। जैसे सोनेट होता है लिरिक ओड, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सारे क्या हैं, ये मतलब कविता के फार्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इंटीरियर मोनोलॉग। जी हाँ, आंतरिक एकालाप क्या है। इंटीरियर मोनोलॉग यानी आंतरिक एकालाप, आप पढ़े हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग और इंटीरियर मोनोलॉग दो तरह के होते हैं। तो इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में पूछ रहा है कि आंतरिक एकालाप क्या है। इसमें से कई क्वेश्चन के आपको वीडियो पहले जो उपलब्ध हैं उनमें से आपके इसमें से कई क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन सारा का एक साथ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन पिकारेस्क नावल। जी हाँ, पिकारेस्क नावल के बारे में आपको बताना है, उसकी परिभाषा लिखनी है कि पिकारेस्क नावल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट आया हुआ था आपकी परीक्षा में। हु इज़ नोन एज इलेजियक पोएट। जी हाँ, इलेजियक पोएट के रूप में किसे जाना जाता है। एलजी जानते हैं आप क्या है, एक पोएट्री का एक फार्म है एलजी, जो मतलब दुखद घटना पे ये कविता लिखी जाती है, यानी बिलाप या ऐसे सैड सॉन्ग टाइप का होता है। तो इसके इलेजियक पोएट के रूप में किसे जानते हैं। कई सारे पोएट हैं जिन्होंने एलजी की रचना की है, जिनमें से पीबी शैली इत्यादि बहुत ही फेमस हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड हैं, पीबी शैली हैं, जॉन कीस्ट हैं। तो किनको जाना जाता है, यानी इलेजियक पोएट के रूप में किनको जाना जाता है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स, यानी यूनिवर्सिटी बिट्स में जो राइटर थे उनके नाम लिखने हैं। आपको यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत कि क्या होता है यूनिवर्सिटी बिट्स होता है, क्या चीज़ है। तो इसके बारे में उन राइटरों का नाम लिखिए जो इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। जी हाँ, रिफॉर्मेशन यानी सुधार काल का जो मॉर्निंग स्टार, जिसे भोर का तारा आप कह सकते हैं। तो इसको किसे जाना जाता है, यानी किसको इसके रूप में जाना जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये नाम आपको बताना है दोस्तों। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि व्हाट डू यू नो अबाउट न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म के बारे में, यानी नव शास्त्रीय काल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसकी क्या करना है, इसकी डिफिनीशन लिखनी है, इसके बारे में थोड़ा बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आया था कि हु आर नोन एज फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल। जी हाँ, अंग्रेजी उपन्यास के चार पहियों के रूप में, फोर व्हील्स यानी चार पहियों के रूप में किसको जाना जाता है, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 10 में। ये आपके 2021 में परीक्षा में आया हुआ था। ये क्वेश्चन जो हैं, ये सारे कई क्वेश्चन इसमें हैं जिनके वीडियो आपको पहले से उपलब्ध है चैनल पर, आप उनको देखे होंगे तो इनका आंसर आप पहले से ही जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये आपका सेक्शन नंबर ये कंप्लीट हो जा रहा है, यानी सेक्शन ये में आपने देखा कि 10 क्वेश्चन जो थे वो 2021 यानी 2021 की परीक्षा में पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपकी परीक्षा के लिए। तो इनको आप लोग
रट लीजिएगा इनका आंसर, और इनके आंसर के लिए आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो से देखकर आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन बी में आप देखते हैं, अब सेक्शन ए के बाद आप सेक्शन बी में देखिए कि सेक्शन ए क्लियर हो गया, सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में कौन सा नोट दिया गया है, यानी इसमें भी निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के हिसाब से आपको इस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन। जी हाँ, इनमें से केवल 2 प्रश्नों को आपको करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी इनमें से 2 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक का उत्तर जो है 200 शब्दों में लिखना है। यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन वो होने चाहिए थे 5 क्वेश्चन। जी हाँ, शार्ट आंसर में लगभग आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, लेकिन तो ये जो पेपर का प्रारूप है उसमें इसी तरह लिखा गया है। तो अगर आपको इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन करने रहेंगे तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको करना रहेगा। अब 200 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी पूरे पेपर का दूसरा क्वेश्चन और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेनेसा एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। यानी रेनेसा क्या है, रेनेसा के बारे में आपको बताया जा चुका है कि पुनर्जागरण काल, उसी को रेनेसा कहते हैं। तो रेनेसा क्या है और इसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव जो है इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य पर इसका क्या प्रभाव है, इस बारे में आपको बताना है। OR करके यानी अथवा करके दिया गया है, तो चाहे तो ये करें आप और चाहे तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। कंसीडर रिफॉर्मेशन एज अ लिटरेरी मूवमेंट। जहाँ विचार करिए कि रिफॉर्मेशन यानी जो सुधार काल है वो क्या है, एक लिटरेरी मूवमेंट है, यानी एक साहित्यिक आंदोलन है। तो इसके बारे में तो चाहे तो आप रेनेसा का इम्पैक्ट अंग्रेजी लिटरेचर पर, अंग्रेजी साहित्य पर क्या है इसको लिखें, और चाहे रिफॉर्मेशन यानी जो सुधार काल है वो एक साहित्यिक आंदोलन है, इसके बारे में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या था कि डिस्कस 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। जी हाँ, 18वीं शताब्दी जो थी वो क्या थी, वो समय था प्रोज एंड रीजन यानी गद्य और तर्क का, यानी तार्किक रचनाओं का या गद्य का। तो इसके बारे में आपको वर्णन करना है दोस्तों 200 वर्ड्स के लगभग में। OR करके अथवा करके दिया गया है कि कौन सा, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है कि ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री, यानी नवशास्त्रीय काव्य है उसके क्या करने हैं, प्रमुख गुणों का वर्णन करना है, यानी प्रमुख गुणों को बताना है, उनका वर्णन करना था। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। जी हाँ, रोमांटिक रिवाइवल के जो प्रीकर्सर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका क्या योगदान था, तो इसके बारे में बताना था। OR करके दिया गया है। अथवा अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, तो फटाफट देख लीजिए दोस्तों। राइट अ नोट ऑन विक्टोरियन कंप्रोमाइज। जी हाँ, विक्टोरियन समझौते पर एक नोट लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इसको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है कि विक्टोरियन कंप्रोमाइज जो है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है, इस पर एक लेख लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया हुआ था, इसको आप देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि राइट अ नोट ऑन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। जी हाँ, चेतना का उपन्यास जो है उसकी धारा पर आपको एक लेख लिखना है, यानी चेतना उपन्यास की धारा पर आपको एक लेख लिखना था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OR करके दिया गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंबोलिज्म, यानी सिंबोलिज्म पर, आप प्रतीकवाद पर एक क्या करना है, आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, एक लेख लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि राइट अ नोट ऑन शेक्सपियरियन सोनेट। जी हाँ, शेक्सपियर साहब के सोनेट पर आपको एक नोट, एक लेख लिखना है। आप जानते हैं शेक्सपियर साहब ने बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं। कितनी सोनेट्स लिखी हैं दोस्तों, 154, यानी 154 सोनेट जो है शेक्सपियर साहब ने लिखी है, जिसमें 126 सोनेट यानी 126 सोनेट उन्होंने मिस्टर WH को संबोधित करके लिखा है, और बाद की जो सोनेट हैं यानी उसके आगे की, यानी नियर अबाउट 28 सोनेट, हाँ 28 सोनेट उन्होंने डार्क लेडी को संबोधित करके लिखा है। तो
खैर शेक्सपियर साहब की आप पूरा एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे इसका आंसर, तो आप समझ जाएंगे कि शेक्सपियर के सोनेट में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। न इसी में अथवा करके दिया गया है कि चाहे तो ये लिखें आप, और चाहे तो राइट अ नोट ऑन पीरियोडिकल स्टेज। जी हाँ, पीरियोडिकल स्टेज बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी जिसे आप पाक्षिक निबंध या आवधिक निबंध कह सकते हैं। तो इस निबंध के बारे में आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। ये सेक्शन आपका क्लियर हो जा रहा है दोस्तों। 5 क्वेश्चन थे इसमें, 5 क्वेश्चन थे, और 5 में और यानी अथवा करके दिया था, यानी टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस पेपर में आते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको करना रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन सी यहाँ पर दिया गया है, यानी सेक्शन सी आपका सेक्शन बी क्लियर हो जा रहा है। आप सेक्शन सी में देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, क्या नोट दिया गया है, यहाँ भी निर्देश दिया गया है। इसको देखिए क्या लिखा है, अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन, यानी केवल इसमें बता रहा है कि वो एक प्रश्न ही करना है, लेकिन हो सकता है कि आपके उसमें 2 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके उसमें करने रहें। 2 प्रश्न आपको करने होते हैं इसमें से। गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी इन जो प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कितने शब्दों में, 500 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है, यानी 500 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अब देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी इसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से समझिए कि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी पेपर का 7वां क्वेश्चन और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन एज। जहाँ विक्टोरियन एज के साहित्यिक गुणों का आपको वर्णन करना है, उस पर एक एसे लिखना है, अर्थात एक निबंध लिखना है, यानी विक्टोरियन समय के साहित्यिक गुणों पर क्या करना है आपको, एक एसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आया हुआ था कि राइट अ नोट ऑन इलियट एज अ पोएट ऑफ मॉडर्निटी, यानी इलियट साहब क्या थे, आधुनिकता के कवि थे, मॉडर्निटी अर्थात आधुनिकता के पोएट थे, कवि थे। इस पर क्या करना है, एक लेख आपको एक नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डिस्कस साज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा, यानी अंग्रेजी ड्रामा के लिए, अंग्रेजी नाटक में साज का मतलब जीबी साज, जिनको आप बोलते हैं, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इनका पूरा नाम है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था अंग्रेजी ड्रामा में, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 था कि राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल इन 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में डेवलपमेंट यानी विकास ऑफ नॉवेल अर्थात उपन्यास के विकास पर क्या करना है आपको, एक एसे लिख देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आया हुआ था आपकी आने वाली परीक्षा में, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि राइट एन एसे ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जी हाँ, शेक्सपियर साहब के ट्रेजेडी जिसको त्रासदी या आप दुखांत नाटक कहते हैं। जी हाँ, शेक्सपियर साहब ने कई तरह के बहुत ही फेमस नाटक लिखे हुए हैं, जिसमें ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस, हिस्टोरिकल नॉवेल यानी कई तरह के नॉवेल हैं। तो उनकी ट्रेजेडी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ये उनका प्ले का प्रकार रहा है, यानी ट्रेजेडी बहुत ही फेमस ट्रेजेडी उन्होंने लिखी हुई है, जिसमें मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, ये सारी ट्रेजेडी हैं उनकी, बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हैं, यानी दुखांत नाटक है। तो शेक्सपियर साहब के ट्रेजेडी के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है, उस पर एक एसे लिखना है। तो दोस्तों ये पेपर आपका क्लियर हो जा रहा है, यानी 2021 में यही पेपर आया हुआ था आपकी परीक्षा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। आप इनको जो ये लॉन्ग आंसर हैं आप पढ़ लीजिए इनको, और सारे क्वेश्चन जो हैं उनको आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, आने वाली परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आंसर जो हैं वो आपको कल के वीडियो में उपलब्ध करवा दिए जाएँ। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।